आइए कुछ विधियों की बात करें जिनसे काल सर्प योग दोष शांत होता है। तो काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति इस दिन करवानी चाहिए। आप सर्प दोष की शांति हेतु भी पूजन करवा सकते हैं। पितृदोष शांति एवं नागबली एवं शिव पूजन वैदिक या फिर पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आपको नाग पंचमी के दिन करवाना चाहिए। विधि पूर्वक यदि आप महामृत्युंजय का जप भी करवाएं तो यह श्रेष्ठ रहता है। यदि कुंडली में काल सर्प योग हो तो यह कुछ उपाय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम काल सर्प योग की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप के उपरांत भगवान रुद्र का अभिषेक करवाने का विशेष महत्व होता है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प युगल रूप में अर्थात 2 नाग स्तोत्र एवं नाग पूजन आदि करके चढ़ाना शुभ रहता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह नाग गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र को कम से कम 3 बार पढ़कर चलते हुए पानी में उस नारियल को बहा देवें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार तक करें। इससे काल सर्प दोष शांत होता है। प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को यदि दूध और रोटी खिलाएंगे, गौओं को रोटी खिलाएंगे, कौओं को भी यदि आप रोटी डालते हैं तो यह विशेष शुभ रहता है। काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो जातक को अपनी धर्मपत्नी के साथ पुनः विवाह कर लेना चाहिए और घर के चौखट मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवाकर लगवाना चाहिए। घर में मयूर पंख का पंखा किसी पवित्र स्थान पर रखें तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा एक बार हवा करें। यह कुछ उपाय हैं जिनसे काल सर्प दोष शांत होता है। नागपंचमी के दिन नागपंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के मुख्य वक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानीक थे। आइए हम भी इस कथा को। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्नों में उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न को भी प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग की माता कद्रु तथा विमाता विनिता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में थोड़ा वाद विवाद हुआ। कद्रु ने कहा कि अश्व के केस श्याम वर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हूं तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। कद्रु ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर में आवेष्टित होने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर कद्रु ने क्रुद्ध होकर नागों को श्राप दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनोई होंगे, उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था।
अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मृत्तिका से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन होता है। नाग पूजन में इन कुछ मंत्रों का उच्चारण कर नागों को प्रणाम अवश्य करें। सर्वे नागा प्रियन्तां मे ये केचित् पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वतीगामिनः ये च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। भाव यह है कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मणिधारी तथा इच्छाधारी नागों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। भारत धर्मपरायण देश है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा के दर्शन कराता है एवं एकता का अनुभव कराता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। यह दृष्टि ही जीव मात्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी में ईश्वर के दर्शन कराती है। जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को विकसित करती है। अतः नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षणीय है। प्राणी शास्त्र के अनुसार नागों की असंख्य प्रजातियां हैं, जिनमें विष वाले नाग की संख्या बहुत कम है। ये नाग हमारी कृषि संपदा की कृषि नाशक जीवों से रक्षा करते हैं। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन एवं संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह पर्व प्राचीन समय के अनुरूप आज भी प्रासंगिक है। आवश्यकता है केवल हमारी अंतर्दृष्टि की। मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।